नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त तो हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। उदयपुर में लेपर्ड का आतंक, तड़के आबादी इलाके में घुसा, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मूवमेंट, कॉलोनी में दहशत। उदयपुर के हाथीपोल बाजार में लूट की सनसनीखेज कोशिश, पर्यटकों से बैग छीनने पहुंचे बाइक सवार, हाथापाई में घायल एक आरोपी, जनता के हत्थे चढ़ा दूसरा फरार। गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर सीजीएसटी का छापा, उदयपुर डबोक ऑफिस में दूसरे दिन भी जांच जारी, अहम दस्तावेज जब्त। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर में शुक्रवार तड़के उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़गांव क्षेत्र की एक कॉलोनी में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। अचानक आबादी इलाके में पहुंचे लेपर्ड ने कुछ देर तक दहशत का माहौल बना दिया। पूरी घटना कॉलोनी के एक घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद से इलाके में डर का माहौल बना हुआ है। उदयपुर के बड़गांव क्षेत्र में शुक्रवार सुबह लेपर्ड की मौजूदगी से इलाके में अफरा तफरी मच गई। बड़गांव मेन रोड पर हल्दी घाटी हाउस के पास स्थित श्री कॉम्प्लेक्स कॉलोनी में तड़के लेपर्ड देखा गया। अचानक आबादी क्षेत्र में पहुंचे लेपर्ड ने एक घर के एंट्री पॉइंट पर फाटक से जुड़ी दीवार पर चढ़कर कुछ सेकंड तक मूवमेंट किया और फिर कूदकर मौके से भाग गया। इस पूरी घटना का वीडियो कॉलोनी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। बड़गांव के प्रशासक संजय व्यास ने बताया कि लेपर्ड मदन लाल व्यास के घर के सामने दिखाई दिया और उसके बाद गली से आगे की ओर निकल गया। बताया जा रहा है कि लेपर्ड कृषि विज्ञान केंद्र की दिशा में गया है। व्यास परिवार के सदस्य दीपक व्यास ने बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे पड़ोस में रहने वाली महिला ने गली से लेपर्ड निकलने की सूचना दी, जिसके बाद उन्होंने अपने घर के सीसीटीवी फुटेज चेक किए। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि सुबह 5:52 पर लेपर्ड घर की दीवार पर चढ़ा और कुछ ही पलों में आगे की ओर निकल गया। दीपक व्यास ने यह भी बताया कि पिछले वर्ष 16 जनवरी 2025 को भी इसी गली में लेपर्ड का मूवमेंट सीसीटीवी में कैद हुआ था। जैसे ही लेपर्ड की सूचना कॉलोनी में फैली, लोग घबरा गए। कॉलोनी वासियों ने बच्चों को अकेले बाहर ना निकलने की सख्त हिदायत दी है और पूरी सतर्कता बरती जा रही है। घटना की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी गई है और लोगों ने जल्द कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के हाथीपोल बाजार में गुरुवार शाम अफरा तफरी मच गई जब बाइक सवार 2 युवकों ने 2 पर्यटकों से बैग लूटने की कोशिश की। इस दौरान हाथापाई हुई और दोनों पर्यटक घायल हो गए। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने एक आरोपी शुभम को पकड़ लिया, जबकि उसका साथी राहुल फरार हो गया। हाथीपोल थाना पुलिस ने शुभम को हिरासत में लिया और घायल पर्यटकों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस अब फरार आरोपी की तलाश और घटना में पूरी जांच कर रही है। गुरुवार शाम उदयपुर के व्यस्त हाथीपोल बाजार में लूट की कोशिश से हड़कंप मच गया है। बाइक सवार 2 युवकों ने बाजार में खरीदारी कर रही 2 पर्यटकों से बैग लूटने का प्रयास किया। आरोपियों ने अपनी बाइक की नंबर प्लेट पर कपड़ा बांध रखा था ताकि पहचान ना हो सके। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लूट की कोशिश के दौरान दोनों पर्यटकों के साथ हाथापाई हुई, जिसमें उन्हें चोटें आई। इस घटना के तुरंत बाद आसपास मौजूद लोगों ने बाइक सवारों को पकड़ने का प्रयास किया। इस दौरान एक आरोपी शुभम को लोगों ने दबोच लिया, जबकि उसका साथी राहुल मौके से फरार होने में सफल रहा। सूचना मिलते ही हाथीपोल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शुभम को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। घायल पर्यटकों को तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी राहुल की तलाश शुरू कर दी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि पूरे घटनाक्रम और आरोपियों की पहचान स्पष्ट हो सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि इस दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत सूचना दे। हाथीपोल बाजार में हुई इस घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और पुलिस प्रशासन अब पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने के निर्देश जारी कर चुका है। राजस्थान की राजनीति और कारोबारी जगत से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया की फर्मों पर केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विभाग CGST की टीम ने छापेमारी की है। उदयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर डबोक क्षेत्र स्थित खोड़निया के कार्यालय में यह कार्रवाई लगातार दूसरे दिन भी जारी रही, जिससे राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। सूत्रों के अनुसार गुरुवार दोपहर CGST की कई टीमें डबोक स्थित KRI अरिहंत कार्यालय पहुंची। यहां टीम ने घंटों तक फाइलों और डिजिटल रिकॉर्ड की जांच की। इस दौरान कर्मचारियों और संबंधित लोगों से पूछताछ की गई। साथ ही कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिए गए हैं। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कार्रवाई कर से जुड़े लेन देन और कारोबारी गतिविधियों की गहन जांच के तहत की जा रही है। दिनेश खोड़निया डूंगरपुर जिले की राजनीति का जाना पहचाना नाम है। वे डूंगरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी AICC के सदस्य हैं। खोड़निया का कारोबार ज्वेलरी और रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, जो सागवाड़ा सहित जिले के कई इलाकों में फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि खोड़निया ग्रुप का संचालन मुख्य रूप से उनके बेटे आदिश खोड़निया द्वारा किया जाता है। CGST की जांच सागवाड़ा स्थित उनके कार्यालय तक भी पहुंची है, जहां कारोबारी रिकॉर्ड की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। यह पहला मौका नहीं है जब जांच एजेंसियों ने दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर कार्रवाई की हो। इससे पहले दिसंबर 2024 में प्रवर्तन निदेशालय ED ने डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में उनके घर और ऑफिस पर छापेमारी की थी। इसके अलावा 13 अक्टूबर 2023 को भी ED ने खोड़निया के सागवाड़ा कार्यालय पर तलाशी ली थी। उस समय प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। बताया गया था कि यह कार्रवाई पेपर लीक प्रकरण और बाबूलाल कटारा से नाम जुड़ने के बाद की गई थी, जिसने उस समय राज्य की राजनीति में खासा विवाद खड़ा किया था। खोड़निया के भाई नरेंद्र खोड़निया सागवाड़ा नगरपालिका के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, जिससे इस कार्रवाई को राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। CGST की मौजूदा कार्रवाई को लेकर कांग्रेस खेमे में भी चर्चाएं तेज है। वहीं विपक्ष इसे बड़े घोटाले की बात बता रहा है। फिलहाल CGST विभाग की ओर से किसी तरह का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। जांच एजेंसियां दस्तावेजों और लेन देन का विश्लेषण कर रही है। माना जा रहा है कि जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी कि कार्रवाई कर चोरी, अनियमित लेन देन या किसी अन्य वित्तीय गड़बड़ी से जुड़ी है। अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहां पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद।
उदयपुर में फास्टैग को लेकर एक विवाद सामने आया है। सेंट्रो कार के मालिक मनोज कुमार पवार ने दावा किया कि उनके वाहन से दौलतपुरा टोल प्लाजा जयपुर पर 40 रुपए की कटौती हुई, जबकि उनका वाहन वहां कभी नहीं गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को शिकायत देते हुए कहा कि कोई अपराधी उनके वाहन नंबर और आरसी का दुरुपयोग कर रहा है। मनोज कुमार ने त्वरित जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उदयपुर के आम्रपाली नगर निवासी मनोज कुमार पवार का कहना है कि 29 जनवरी को उन्होंने अपनी सेंट्रो कार संत टेरेसा स्कूल बोरा गणेश जी रोड पर खड़ी की थी और खुद बोरा गणेश जी मंदिर में दर्शन करने गए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक संदेश आया जिसमें दौलतपुरा टोल प्लाजा जयपुर से 40 रुपए की कटौती दिखाई गई थी। मनोज कुमार ने बताया कि उनका वाहन कभी टोल प्लाजा नहीं गया। इसका मतलब है कि किसी ने उनके वाहन के नंबर प्लेट और आरसी का दुरुपयोग किया। उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ पुलिस को आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई और जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ आर्थिक नुकसान का मामला नहीं, बल्कि किसी अपराधी द्वारा उनके वाहन का गलत उपयोग करना सुरक्षा और पहचान के लिए गंभीर खतरा है। पुलिस से अनुरोध किया गया है कि आरोपी के पहचान कर शीघ्र कार्रवाई की जाए। इस घटना के बाद वाहन मालिक और आम नागरिकों में फास्टैग सुरक्षा और दुरुपयोग को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस अब मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है। कल दिनांक 29/1/2026 को मैं बोरा गणेश जी सेंट्रल स्कूल के बाहर अपनी गाड़ी पार्क करके, मेरी गाड़ी का नंबर RJ27CJ2824 है, वो गाड़ी खड़ी करके बोरा गणेश जी दर्शन करके वापस बाहर आया तो मेरे मोबाइल पर मैसेज आया कि मेरी गाड़ी का टोल दौलतपुरा टोल नाके पर गई है और 40 रुपए कट गए हैं, जबकि मेरी गाड़ी संतरेसा स्कूल के गेट के बाहर SBI बैंक के पास में खड़ी हुई थी और मैं दौलतपुरा टोल पर मेरी गाड़ी ले जाने का कभी काम तक नहीं पड़ा है और मेरा 40 रुपए टोल कट गया। मुझे अंदेशा है कि मेरी गाड़ी की कोई नेम प्लेट का किसी ने गलत उपयोग किया है या फिर फास्टैग की कोई किसी ने गड़बड़ी करके मेरा फास्टैग का मिसयूज किया है। मैंने आज जिला पुलिस से उदयपुर को कानूनी कार्रवाई बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया है। मेरा ये भी निवेदन है कि आम लोगों के साथ आए दिन ये घटनाएं हो रही है, गाड़ी अपने घर पे पड़ी हुई है और लोगों को टोल कट रहा है, इसलिए मैंने पुलिस अधीक्षक उदयपुर को एक प्रार्थना पत्र पेश कर मेरा गाड़ी का टोल गलत कटा है, जबकि गाड़ी मेरी उदयपुर में ही पड़ी हो, उदयपुर में होते हुए भी मेरा टोल कट गया है। तो मैंने कानूनी कार्रवाई बाबत SP साहब को एप्लीकेशन पेश की। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दिया है और प्रतापनगर थाने को मेरी एप्लीकेशन ट्रांसफर की है। राजसमंद जिले में NDPS एक्ट के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस ने गिरिराजपुरा स्थित सुरेंद्र सिंह उर्फ सूर्या के मकान पर छापा मारा और 5.262 किलो गांजा, 6 पुड़िया स्मैक, अवैध शराब, 16.91 लाख रुपए नगद और एक वेन्यू कार जब्त की। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। पुलिस आरोपी से सप्लाई नेटवर्क और अन्य मामलों की पूछताछ कर रही है। इस कार्रवाई में जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक का मार्गदर्शन शामिल रहा। राजसमंद जिले के गिरिराजपुरा में NDPS एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। श्रीनाथ जी मंदिर थाना पुलिस को DSB से सूचना मिली थी कि सुरेंद्र सिंह के मकान में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने नियमानुसार तलाशी ली। तलाशी के दौरान कमरे से 5.262 किलो गांजा, 6 पुड़िया स्मैक और बड़ी मात्रा में अवैध देशी एवं अंग्रेजी शराब बरामद हुई। अलमारी से कुल 16,91,300 रुपए नगद भी मिले। पुलिस ने आरोपी सुरेंद्र सिंह उर्फ सूर्या को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। आरोपी के पास किसी भी प्रकार का वैध लाइसेंस या दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने आरोपी की कार को भी जब्त किया।
प्रारंभिक जांच में मादक पदार्थ रखने और बेचने का अपराध पाए जाने पर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और आबकारी अधिनियम में मामला दर्ज किया गया। कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेंद्र पारिक और डीएसपी शिप्रा राजावत के सुपरविजन में की गई। प्रकरण के आगे की जांच खमनोर थानाधिकारी नरेंद्र सिंह भाटी को सौंपी गई है। पुलिस आरोपी से सप्लाई नेटवर्क, खरीद बिक्री और अन्य संलिप्त लोगों के संबंध में पूछताछ कर रही है। यह कार्रवाई जिले में मादक पदार्थों पर कड़ी नजर रखने के प्रयासों का हिस्सा है। डूंगरपुर जिले में अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस का सख्त अभियान लगातार जारी है। इसी कड़ी में ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कुआं थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब से भरी एक इको कार को जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चल रहे इस अभियान में तस्करों के मंसूबों पर लगातार पानी फेरा जा रहा है। राजस्थान के डूंगरपुर जिले में अवैध मादक पदार्थों और शराब तस्करी के खिलाफ जिला पुलिस का कड़ा अभियान जारी है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन स्वच्छता के तहत कुआं थाना पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है। थाना पुलिस ने एक बिना नंबरी सफेद रंग की इको कार से भारी मात्रा में अवैध शराब और बियर जब्त की है। जानकारी के अनुसार कुआं थाना पुलिस रात्रि गश्त पर थी। इसी दौरान डूंगर सारण चौराहे पर एक संदिग्ध इको कार नजर आई। पुलिस ने जब वाहन को रुकवाने का प्रयास किया तो चालक ने पुलिस को देखते ही गाड़ी मोड़ ली और तेज गति से मौके से भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस ने सरकारी वाहन से इको कार का पीछा किया। पीछा बढ़ता देख चालक ने कुछ ही दूरी पर इको कार को रास्ते में ही छोड़ दिया और अंधेरे का फायदा उठाते हुए जंगलों की ओर फरार हो गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन की तलाशी ली, जिसमें कुल 14 कार्टन अवैध शराब और बियर बरामद की गई। पुलिस ने इको कार और शराब को जब्त कर लिया है तथा अज्ञात चालक के विरुद्ध राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। फरार आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीमें संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। पुलिस का कहना है कि अवैध शराब तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन स्वच्छता के तहत आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जय हिंद। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला डूंगरपुर आदरणीय श्री मनीष कुमार जी के निर्देशानुसार एडिशनल एसपी श्री मुकेश सांखला व वृत्ताधिकारी श्रीमान मदन जी बिश्नोई के सुपरविजन में पुलिस थाना कुआं टीम द्वारा ऑपरेशन स्वच्छता के तहत सघन नाकाबंदी, चेकिंग व गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 23 जनवरी 2026 को दौरान नाकाबंदी एक बिना नंबरी इको कार संदिग्ध प्रतीत होने से कुआं थाना टीम द्वारा उक्त संदिग्ध वाहन को रुकवाने का प्रयास किया गया। वाहन चालक द्वारा पुलिस से बचने के लिए वाहन को भगाने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा पीछा करने पर वाहन चालक वाहन को छोड़कर अंधेरे व घनी झाड़ीदार एरिया का फ़ायदा उठाकर ओझल हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। इको वाहन की तलाशी लेने पर उसके अंदर 10 पेटी अंग्रेजी विस्की व करीब 4 पेटी बियर भरी पाई गई। मामले के अंदर राजस्थान आबकारी अधिनियम तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम अनुसंधान जारी है। जय हिंद। भीलवाड़ा में घने कोहरे ने शुक्रवार सुबह नेशनल हाईवे 48 पर बड़ा हादसा करा दिया।
कोठारी नदी पुलिया पर 6 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। भीलवाड़ा जिले में शुक्रवार सुबह घने कोहरे के चलते एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। नेशनल हाईवे 48 पर कोठारी नदी की पुलिया के पास सुबह करीब 8 बजे एक के बाद एक 6 वाहन आपस में टकरा गए। कोहरे के कारण दृश्यता बेहद कम थी, जिससे वाहन चालकों को सामने खड़े वाहनों का अंदाजा नहीं लग पाया और यह भीषण हादसा हो गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कई वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। बड़े वाहनों के बीच फंसी कारों में बैठे यात्रियों को सबसे ज्यादा चोट आई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कई यात्री वाहन के मुड़े हुए ढांचे और टूटे शीशों के बीच फंस गए, जिससे बाहर निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। हादसे के तुरंत बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई। पुलिया के दोनों ओर करीब 4 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे सैकड़ों वाहन घंटों तक फंसे रहे। हालात इतने खराब हो गए कि 108 एम्बुलेंस की जाम में फंस गई, जिससे घायलों को समय पर इलाज मिलने में देरी हुई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। स्थानीय ग्रामीणों ने भी मानवीय संवेदनाएं दिखाते हुए घायलों को क्षतिग्रस्त वाहनों से बाहर निकालने में मदद की। पुलिस द्वारा क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाया जा रहा है, ताकि हाईवे पर यातायात बहाल किया जा सके। घायलों की नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। के सामने इतना भयंकर कोहरा था, इस कोहरे की वजह से कई गाड़ी एक्सीडेंट हो गई। 3-4 जनों को तो हमने हॉस्पिटल भेज दिए, जिसमें एक गाड़ी में तो घोड़े भी भरे हुए हैं। और आए दिन यहाँ हादसा होता है कोहरे की वजह से। सरकार इसमें डीजल है, इस पर लाइटें लगवाए, ताकि किसी अनबोले जानवरों की जाने नहीं जाए। शहीद दिवस के अवसर पर उदयपुर में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कलेक्ट्रेट उद्यान में आयोजित कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने बापू के बलिदान को नमन किया। ठीक 11 बजे 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर रामधुन और गांधी जी के प्रिय भजनों का गायन भी हुआ, जिससे वातावरण पूरी तरह श्रद्धा से भर गया। शहीद दिवस के अवसर पर उदयपुर के कलेक्ट्रेट उद्यान में एक गरिमामय और भावनात्मक श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्य स्मृति को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस दौरान पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव, एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा सहित जिला प्रशासन के अधिकारी, कर्मचारी और अन्य गण्यमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत रामधुन और महात्मा गांधी के प्रिय भजनों के गायन से हुई, जिसने पूरे वातावरण को शांति और श्रद्धा से भर दिया। ठीक 11 बजे सभी उपस्थित लोगों ने 2 मिनट का मौन रखकर बापू के बलिदान को याद किया और स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर सीएमएचओ अशोक आदित्य ने स्पर्श कुष्ठ रोग दिवस के उपलक्ष्य में जिला कलेक्टर का संदेश पढ़कर सुनाया। उन्होंने कुष्ठ रोगियों के प्रति समाज में फैले भेदभाव को समाप्त करने का संकल्प दोहराया और जागरूकता फैलाने की आवश्यकता पर जोर दिया। कार्यक्रम के अंत में पुलिस महानिरीक्षक गौरव श्रीवास्तव और एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह द्वारा स्पर्श कुष्ठ रोग निवारण जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। पूरे आयोजन के दौरान गांधी जी के सत्य, अहिंसा और सेवा के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र में गैंजी घाटा स्थित शहीद कालीबाई और नानाभाई घाट की मूर्तियां असामाजिक तत्वों द्वारा खंडित कर दी गई।
यह घटना गुरुवार रात की है। आदिवासी संगठनों और स्थानीय ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध जताया। प्रशासन और पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच शुरू की। डूंगरपुर एसडीएम सोनू गुर्जर और सिमलवाड़ा एसडीएम विवेक गुर्जर ने आदिवासी समाज के लोगों को कार्रवाई का आश्वासन दिया। डूंगरपुर जिले के 84 थाना क्षेत्र के गेंजी घाटा में शहीद कालीबाई और नानाभाई खाट की मूर्तियों को गुरुवार रात अज्ञात असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया। ये मूर्तियां 19 जून 2022 को आदिवासी परिवार द्वारा स्थापित की गई थी। इस घटना से स्थानीय क्षेत्र और आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश फैल गया है। स्थानीय आदिवासी संगठनों और ग्रामीणों ने घटनास्थल पर पहुंचकर इसका विरोध किया और इसे समाज की धरोहर और गौरव का अपमान बताया। लोगों का कहना है कि इस तरह की हरकतें सामाजिक और सांस्कृतिक संवेदनाओं को चोट पहुंचाती है। घटना की सूचना मिलने पर 84 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। डूंगरपुर एसडीएम सोनू गुर्जर और सिमलवाड़ा एसडीएम विवेक गुर्जर भी घटनास्थल पर पहुंचे और समाज के लोगों को भरोसा दिलाया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने अज्ञात असामाजिक तत्वों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और स्थानीय लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। प्रशासन ने कहा कि मूर्तियों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे और समाज की सांस्कृतिक धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। यह घटना आदिवासी समाज के लिए गहरी चिंता का विषय बनी हुई है और स्थानीय प्रशासन इसे गंभीरता से देख रहा है। गेजी गड्ढा पे जो हमारे प्रेरणा स्थल बनाया गया है, वहाँ नानाभाई खाट और कालीबाई कलशवा की असामाजिक तत्व द्वारा मूर्ति तोड़ दी गई। हम घोर निंदा करते और जिस असामाजिक तत्व ने मूर्ति तोड़ी, इनसे हमारे 3-4 थाना अधिकारी, डिप्टी साहब, 2 एसडीओ साहब सब आए हुए थे और हमने प्रशासन से, सांसद महोदय भी आए थे, प्रशासन से यही हमने कहा है कि जो भी हो, कोई भी समाज का हो, असामाजिक तत्व होगा, उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई मिलनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जल्द से जल्द उसको गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करके उसको अच्छे से कार्रवाई करें, ये हम कहना चाह रहे हो। समस्त समाजजन भी वहाँ मौजूद है। उदयपुर में शनिवार को आयोजित होने जा रहे विराट हिंदू सम्मेलन और धर्म सभा से पहले माहौल बनता नजर आया। शुक्रवार को वाल्मीकि समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा रैली निकाली गई। शोभा यात्रा के दौरान समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और जयकारों से वातावरण गूंज उठा। आयोजन को लेकर शहर में उत्साह और धार्मिक माहौल देखने को मिला। उदयपुर में शनिवार को प्रस्तावित विराट हिंदू सम्मेलन और धर्म सभा को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में शुक्रवार को वाल्मीकि समाज की ओर से शहर में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सम्मेलन और धर्म सभा को लेकर जनसंपर्क और उत्साह का संदेश दिया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोग शामिल हुए। समाज के युवक, महिलाएं और बुजुर्ग पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। यात्रा के दौरान धार्मिक जयकारे लगाए गए, जिससे पूरा इलाका धर्ममय वातावरण में रंग गया। शोभा यात्रा जहां जहां से गुजरी, वहां स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि शनिवार को होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन और धर्म सभा का उद्देश्य समाज में एकता, सांस्कृतिक चेतना और धार्मिक मूल्यों को मजबूत करना है। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को सम्मेलन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने का आह्वान किया गया। आयोजकों के अनुसार सम्मेलन और धर्म सभा में विभिन्न समाजों के संत, धर्मगुरु और सामाजिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। कार्यक्रमों को लेकर शहर में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की जा रही है, ताकि आयोजन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वाल्मीकि समाज की इस शोभा यात्रा के बाद शहर में विराट हिंदू सम्मेलन को लेकर उत्साह और चर्चाएं तेज हो गई है। आयोजकों को उम्मीद है कि शनिवार को होने वाले कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर आयोजन को सफल बनाएंगे।
अगर आपको भी इस वेडिंग सीजन शादी की शॉपिंग करनी हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, होम अप्लाइंसेस हो या फिर फर्नीचर, तो आ जाइए उदयपुर के अंदर लोकेटेड मयंक इलेक्ट्रॉनिक पे, जहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएगी एक ही जगह पर। नमस्ते दोस्तों, मैं हितेश जैन, ओनर मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 एंड मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स मोबाइल वर्ल्ड। शादी की पूरी शॉपिंग करने पे हम दे रहे हैं लाडली बिटिया को 6,990 रुपये का गिफ्ट, जिसमें से हम आपको दे रहे हैं मिक्सर, टिफिन बॉक्स, पिल्लो, बेडशीट, कंफर्टर, आयरन और 3 लीटर कुकर। इतना प्राइस आपको कोई नहीं देगा पूरे उदयपुर में। तो आज ही आइए, आपकी शादी का सामान सारा बुक कराइए। मयंक इलेक्ट्रॉनिक्स 2.0 सेक्टर 14 100 फीट रोड। धन्यवाद। टी न्यूज राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर में लेपर्ड का आतंक, तड़के आबादी इलाके में घुसा, सीसीटीवी में कैद हुआ खौफनाक मूवमेंट, कॉलोनी में दहशत। उदयपुर के हाथीपोल बाजार में लूट की सनसनीखेज कोशिश, पर्यटकों से बैग छीनने पहुंचे बाइक सवार, हाथापाई में घायल एक आरोपी, जनता के हत्थे चढ़ा दूसरा फरार। गहलोत के करीबी कांग्रेस नेता दिनेश खोड़निया के ठिकानों पर सीजीएसटी का छापा, उदयपुर डबोक ऑफिस में दूसरे दिन भी जांच जारी, अहम दस्तावेज जब्त। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत नेहा मोदी को। ऐसी ही खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।